हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने ग्राफ डिस्कस किया था, उसमें ये बताया था कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके आधार पर हमने एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। अब उसी के आधार पर कुछ और तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो स्टिल कोई डाउट बचता है तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं ग्राफ। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, कौन सा ग्राफ जो है इस सिचुएशन के लिए सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं 3 डिफरेंट प्लेस पे स्लोप को ड्रॉ करते हैं। अब इस स्लोप को देखिए तो ये कंटिन्यूअस जो है स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। पहले थीटा था, अब ये 0 होगा और उसके बाद निगेटिव की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। यहां पर स्लोप कुछ पॉजिटिव होगा, यहां पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 0 है। तो इसके हिसाब से जो ग्राफ है वो हमारा ऑप्शन जो बचता है वो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि अगर इसमें जो वेलोसिटी की बात करें तो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर 0 और यहां पे वेलोसिटी जो है वो निगेटिव है। अगर पहले ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ में जो है वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरे में भी हमेशा पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमेशा 0 से ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। चौथे में जो है ऑप्शन में देखते हैं कि पहले वेलोसिटी निगेटिव है, उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, जबकि हमारा जो केस है वो आपको ये बता रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है, देन 0, उसके बाद जो है वो निगेटिव है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट वन इज करेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ।
अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। जनरली जो है ये किसी एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये ग्राफ के बारे में पूछा गया है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो आपको ये पता है कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी टाइम स्लॉट की बात करूं जैसे t1 टाइम पर, तो यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यू है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही समय पे एक आदमी 2 जगह मिले। और आप इसे ग्राफ को गलती से सर्कुलर पाथ मत समझिएगा, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है और ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसे वहां से भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो निगेटिव वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव बन के ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उसमें ये दोनों, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, अगर 0 से 4 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस दोनों एरिया को कैलकुलेट करूंगा। डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ, ये ट्रायंगुलर एरिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 into 4 प्लस हाफ इंटू 2 into 4। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि ये प्लस वाला पार्ट है और ये जो है ये माइनस में है, क्योंकि 4 जो है वो माइनस साइन के साथ है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, दैट वन इज 4 minus 4, इट बिकम 0। ये तो आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस में कोई भी टर्म निगेटिव नहीं होता, तो जो ये निगेटिव वाला पार्ट है वो भी ऐड हो जाएगा पॉजिटिव बनकर। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालने की बात करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, दैट वन इज हाफ इंटू 2 into 4 प्लस हाफ इंटू 2 into 4, that becomes 4 plus 4 is equal to 8 मीटर। तो ये आपका जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल गया है। तो आप इजीली इस चीज से समझ गए होंगे कि डिस्टेंस में जो है निगेटिव वाली टर्म भी जो है वो ऐड हो जाएगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट में जो है माइनस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो। तो आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करना है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये देखना है। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो है डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो स्लोप होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। तो
सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस लाइन को देखिए तो ये लाइन का जो स्लोप है दैट थीटा है, यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है, तो ये स्लोप इज कांस्टेंट। जब स्लोप कांस्टेंट है तो ये कहां से कहां तक है, 0 to 5 सेकेंड। 5 to 10 क्या है कि यहां पे जो वेलोसिटी है दैट वैल्यू इज 0, तो स्लोप जो है 0 होगा, तो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद 10 to 15 सेकेंड में देखेंगे तो वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू निगेटिव है, तो स्लोप भी जो है वो निगेटिव होगा। पहले स्लोप पॉजिटिव, देन स्लोप 0, देन स्लोप निगेटिव, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इसे थोड़ा पॉज करके सोचिएगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये तो था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इनिशियली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप के साथ। उसके बाद वेलोसिटी का जो स्लोप है दैट वन इज 0, देन वेलोसिटी इज नेगेटिव बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। This one is distance time graph. तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। और हम जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं उसे हर क्वेश्चंस को आप पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, तब आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको जो है एक ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें इस आदमी की जो है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u = 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब इसमें एक चीज तो पता है कि पहले जो है ये आदमी कहीं जाकर रुकेगा और फिर ये पीछे की तरफ फिर बढ़ना शुरू होगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब इस चीज को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। तो मैं फ्लैग को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, दैट वन इज रेफरेंस पॉइंट। अब मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा जहां पे इस आदमी की वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो शुरू करते हैं, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में है तो दैट वन इज -1, एंड t आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा t = 5 सेकेंड। अब जब टाइम निकल गया है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आदमी कितनी दूर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी कितनी दूर जाकर ये रुकेगा।
तो अब इस टाइम में कितना दूरी तय किया है पहले वो निकालते हैं। उसके लिए इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज 5 इंटू 5 माइनस हाफ ऑफ -1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर। जब आप इसे सॉल्व किए तो आपको पता चला कि ये 10 मीटर पे तो रुका ही नहीं, यानी ये आदमी जो है वो ऐसे रनिंग करेगा और समवेयर यहां पे स्टॉप हुआ, फिर ये यहां से रिवर्स डायरेक्शन में वापस की तरफ आएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रेफरेंस पॉइंट जहां हमने डिफाइन किया है जो फ्लैग से, तो वहां पे जो है ये रुक नहीं रहा, उसके आगे कहीं रुकेगा और फिर पीछे की तरफ आएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा कि आदमी और फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, तो इनिशियली तो 10 मीटर है, उसके बाद वो जो है, अब जैसे ये आदमी का जो है अगर डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो ये फ्लैग पे, जब डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग एंड मैन है तो इनिशियली 10 मीटर है। जब वो फ्लैग के पास पहुंचेगा तो वहां पे 0 होगा। 0 होने के बाद वो वहां रुकेगा नहीं, आदमी जो है फ्लैग से आगे जाएगा, फिर उसका डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू होगा, फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिस्टेंस जो है वो उसकी स्पीड 0 होगी और फिर वो फ्लैग की तरफ वापस आएगा। तो यहां से 2.5 मीटर दूर जाकर ये रुकता है और 2.5 मीटर दूर से फिर वापस आएगा, फिर रुकेगा, फिर इसका जो डिस्टेंस है वो 0 होगा और उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी और डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कंडीशन था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कैसे ड्रॉ किया जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और अगर स्टिल कोई डाउट बचता है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो इस सिचुएशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस जो है मैन और फ्लैग का 2 बार 0 होगा। अब जब 2 बार 0 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि स्पीड जो है आदमी की वो कंटिन्यूअस डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस डिस्टेंस जो है डिक्रीज भी होगा और उसका स्लोप जो है कंटिन्यूअस डिक्रीज करेगा, क्योंकि और जब डिस्टेंस जब यहां पे पहुंचेगा, जब यहां से 0 हो गया फ्लैग से, अब फ्लैग को जब वो क्रॉस करेगा तो अगेन उसका डिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा लेकिन स्पीड डिक्रीज होगी, तो उसका स्लोप भी डिक्रीज होगा। इस सारे केस को देखते हैं। फिर जब ऑब्जेक्ट रुकेगा उसके बाद वो फ्लैग की तरफ आना शुरू होगा, यानी डिस्टेंस डिक्रीज करेगी 0 की तरफ और स्पीड जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और चौथे पार्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो है कंटिन्यूअस स्पीड भी इंक्रीज कर रही है और डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 10 मीटर। अब 10 मीटर के बाद ये जब स्पीड तो इसका कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर है वो स्लोप जो है बार बार इसका डिक्रीज करता जाएगा। सेकेंड पार्ट पे जब हम आते हैं तो डिस्टेंस तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है, स्लोप जो है कंटिन्यूअस डिक्रीज होता जा रहा है।
अब जब स्लोप कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा तो कर्व जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, और उसके बाद फिर स्पीड बढ़ेगी, स्लोप इंक्रीज करेगा, फिर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, उसके बाद स्पीड जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस भी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन का। डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड फ्लैग with respect to time, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब आपको जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो है दैट वन इज dx अपॉन dt एंड एक्सेलरेशन this one is instantaneous, dv upon dt, that one is d square x upon dt square। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। और एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एंड चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी देगा। अब हम निकालेंगे सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दैट वन इज dx अपॉन dt। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा 2t प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2t का डिफरेंशिएशन 2 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गिव्स 0 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। 2 इंटू 2 प्लस 2 इट बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन 2 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा जाए या t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा जाए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम आएंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। अब 0 to 2 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो दैट वन इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसके लिए सबसे पहले मुझे x1 और x2 निकालना पड़ेगा। x एट t इक्वल टू 0, इसमें 0 t की जगह 0 पुट करेंगे तो आएगा 3 एंड x t इक्वल टू 2, तो इसमें 2 पुट करते हैं 4 प्लस 4 प्लस 3 दैट बिकम्स 11। x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा t, दैट वन इज 11 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज वेलोसिटी दिया है बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है
और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ था 8 मीटर और टाइम जो लगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए दैट इज 2 सेकेंड। तो अब आएंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर। अब हम बनाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। सबसे पहले इस एवरेज एक्सेलरेशन को जब अगर हमें निकालना है, जब हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसे वेलोसिटी का एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। दैट वन इज dx अपॉन dt 2t प्लस 2, जो इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन जब हमें निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा दैट वन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दैट वन इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, तो दैट वन इज 6 माइनस 2 अपॉन 2, इट बिकम्स 4/2, दैट वन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता ही है कि ये सही भी है। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू आई थी। ग्राफ में मैंने हर तरह के प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश की है, और अगर आपको स्टिल कोई डिफरेंट प्रॉब्लम मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।